अस्सलाम वालेकुम। अब बहुत सारे अच्छे काम पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो मैंने मुनासिब समझा कि इसके ऊपर अब कुछ पॉलिसीज़ के बारे में डिटेल में बात कर ली जाए। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होगी लेकिन एट लेंथ बात कर ली जाए। एक आर्टिकल मैंने लिखा था जब 2006 में मैं पाकिस्तान में वापस आया था अपनी पोस्ट डॉक्टरेट मुकम्मल करके। उस वक़्त मैंने देखा था कि पाकिस्तान में इंडिया से बहुत सारे एनिमल्स बकरीद के मौके पर एंटर हुए थे और लाहौर में ढोल बजाए जा रहे थे कि इंडिया से बहुत सारे जानवर आ गए हैं और प्राइसेस कम हो गई। मैं सर पकड़ के बैठ गया था कि हमारे लोग कितने इनोसेंट हैं, इनको समझ ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है और मुल्क को किसी दलदल में धकेला जा सकता है इस तरीके से भी। तो फिर मैंने आते ही अब वापस आके पहला मैं आर्टिकल जो न्यूज़पेपर में मैंने लिखा था वो यही था कि पाकिस्तान को एक बहुत मजबूत क्वारंटीन सिस्टम की ज़रूरत है जो कि लिंक्ड हो हाईली एफिशिएंट एंड द मोस्ट मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेक्निक के साथ। और जितनी भी पाकिस्तान में एनिमल एंट्रीज वो अफगानिस्तान से हो, जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं अफगानिस्तान और इंडिया से ही ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर वो ईरान से भी होती हैं तो सबको जो है प्रोटेक्ट किया जाए बॉर्डर के ऊपर ही बड़े स्ट्रॉन्ग। और जितने भी हमारे एंट्री के डोर्स हैं या विंडोज हैं, मैं इनको डोर्स और विंडोज कहता हूँ, लाइक हमारी जो बंदरगाहें हैं वहाँ पे भी जहाँ से एनिमल्स पाकिस्तान में एंटर होते हैं, पोल्ट्री एंटर होती है, और जितने भी बॉर्डर्स के ऊपर हमारे ट्रेडिंग यूनिट्स हैं जो इंटर कंट्री ट्रेड को प्रमोट करते हैं, उन एरियाज में बड़ा ही हमें स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए क्वारंटीन सिस्टम का जो नेटेड हो विद बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट और इक्विप्ड विद मोस्ट मॉडर्न डायग्नोस्टिक जो टेस्ट हैं उससे। और हमारे क्वारंटीन के प्रोटोकॉल बड़े ही स्ट्रॉन्ग चाहिए विदाउट एनी बाइस्ड। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, मैंने एक बहुत हाई फाई मीटिंग अटेंड की हुई है कंट्री लेवल पे। कंट्री में पाकिस्तान में कुछ हॉर्सेस इंपोर्ट हुए थे किसी दौर में किसी अदारे में, और ये बहुत सेंसिटिव इशू है, मैं ज़रा डिटेल में नहीं जाऊँगा लेकिन इंडिकेट मैं कर रहा हूँ। तो अब वो ब्रूसेला पॉजिटिव थे, उसमें काफ़ी एनिमल उसमें ब्रूसेला पॉजिटिव आइडेंटिफाई हुए थे। तो वो मैंने मीटिंग्स अटेंड की हुई हैं। तो अगर आप ये कहें कि जो भी आप एनिमल बाहर से इंपोर्ट करते हैं और वो बड़े क्लीन होते हैं, बड़े श्योर होते हैं कि वो नेगेटिव हैं फॉर सर्टन इंपॉर्टेंट डिजीजेस, तो ऐसा नहीं है। तो लोग जो हैं, अब आप देख लें, दुनिया माइट इज राइट वो वाला सिस्टम है, और वो अपने जो गार्बेज है वो हमें महंगे दामों बेचते भी हैं, और यहाँ पे बंदों को साथ भी मिलाया जाता है कि इनको एब्जॉर्ब करें और एकोमोडेट करें। ये अनफॉर्चुनेटली होता है। तो मैं ये बात इस वक्त कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ खासकर पंजाब में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, वंडरफुल वर्क इज गोइंग ऑन। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज और इवन जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो भी बहुत अच्छा इस वक्त एक्टिविटीज हो रही हैं, काम हो रहे हैं। और मुझे अब ऐसा लगता है कि मुल्क में कुछ सीरियसनेस है इस मुल्क के बारे में, इस मुल्क को देखा जा रहा है इसको आगे ले जाने के लिए। ये मेरी फीलिंग डेवलप हुई है पिछले चंद महीनों में, तो बहुत ही खुशाइंद है ये। और इसीलिए मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि हम बहुत सारे काम इस वक्त कर रहे हैं। हमारा क्वारंटीन सिस्टम है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन उसको मजीद फुल प्रूफ बनाने की ज़रूरत है और उसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। और उसमें जो डायग्नोस्टिक पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज़ हैं, जो मोस्ट मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं, लाइक क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजीज हैं, जो रियल टाइम पीसीआर्स हैं, इस तरह की हमें चीज़ें जो है ना वो लेके आनी ज़रूरी हो गई हैं। उसको इक्विप करना ज़रूरी हो गया है। सीरोलॉजी और जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, इनके एडिशन हमें इस तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं और मशीनरी जो है वो और बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक लैब्स चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि हमें ना सिर्फ अपने एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है बल्कि हमें अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। जिस लाइक एफएमडी है वो हमारे मुल्क से जा ही नहीं रही, एनडी है पोल्ट्री में वो हमारे मुल्क से जा ही नहीं रही। बहुत सारी बीमारियां हैं, हम वैक्सीनेट करते रहें तो सेफ रहता है, जैसे ही वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम आती है। और मैं तो कई दफ़ा ऐसा भी कहता हूं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो बात करने जा रहा हूं इसको भी ध्यान में लाना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कभी ऐसा भी हो जाता है कि गलती से या जानबूझ के वैक्सीन के बहाने यहाँ लाइव वायरस भेज दिया जाता है ताकि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती रहे। ये मेरी स्पेकुलेशन है, हो सकता है मैं गलत हूं।
इसलिए हमें हर वैक्सीन बैच जो इंपोर्ट होता है, वो पोल्ट्री के लिए हो, वो लाइफ स्टॉक के लिए हो, उस और वो ह्यूमंस के लिए हो, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत ज़रूरी है, उसकी थॉरो चेकिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपनी इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रख सकें। हम वैक्सीन इंपोर्ट करते हैं अपनी इन्वायरमेंट और अपनी जो एनिमल्स हैं, लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर यहाँ पे लाइव वायरस ही आ जाए, डिजीज कॉजिंग एजेंट ही आ जाए, तो वो कहाँ प्रोटेक्टेड रहेगी, ये सोचें ज़रा। एक और बात कि हमें लाइव वैक्सीन जो है ना, उनको ज़्यादा इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइव वायरस है, अल्टीमेटली ये एनवायरनमेंट में सर्कुलेट होता है, एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है, सर्कुलेट होता है। और ये एनवायरनमेंट में ये जितने भी वायरसेस हैं, वैक्सीन वायरसेस हैं, ये आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं और गिव एंड टेक भी होते हैं। तो यू नेवर नो कब नई स्ट्रेन्स बन जाएं, कब पोटेंशियल जो है डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन बन जाएं, जो कि बहुत डेंजरस हो एनिमल्स के लिए, पोल्ट्री के लिए बहुत डेंजरस हो सकती हैं वो। तो हमें ये जो लाइव अटेनुएटेड जितनी भी वैक्सीन हैं जो हम मंगवाते हैं, इनको भी थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको भी मॉनिटर हमें करते रहना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि हम क्यों इंपोर्ट ही करते हैं वैक्सीन, हम यहाँ पे वैक्सीन फैसिलिटी क्यों नहीं डेवलप करते, स्टेट ऑफ द आर्ट वैक्सीन फैसिलिटी डेवलप क्यों नहीं करते। इस तरह हमारा ज़रिया मुबादला भी बचेगा। क्या हमारे पास साइंटिस्ट की कमी है? नहीं, हमें कमी है तो लीडरशिप की कमी है, सेटअप बनाने की जरूरत है, डिफरेंट सेटअप्स बने, मैन पावर हमारे पास है, ट्रेन मैन पावर हमारे पास है, उनकी फर्दर ट्रेनिंग करवाई जा सकती है। चाइना इज वेरी हेल्पिंग कंट्री, वो पाकिस्तान को नेक्स्ट लेवल पे देखना चाहता है, पाकिस्तान की हेल्प करना चाहते हैं। अभी रिसेंटली चाइना से हमारे जो है ना डिफरेंट साइंटिस्ट ट्रेन होके आए हैं, 160 के करीब, ये सेकंड बैच गया था, तो वो तो हमें हेल्प कर रहा है। तो वैक्सीन प्रोडक्शन यूनिट अगर हम खुद अपने लगाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात, ये मैं कई दफा बात कर चुका हूं, दोबारा फिर कर देता हूं, हमें वैक्सीन यूनिट लगाने कहां पे चाहिए? ज्यादा हमारा फोकस इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, कराची इधर होता है। यार इन जगहों पे इस तरह की फैसिलिटीज ना डेवलप करें, ऐसी जगह पे करें जहां पे अगर वो वैक्सीन वायरस लीक भी हो जाए तो उसका कोई डिजास्टर ना हो जाए। तो ये जो मैं समझता हूं, पहाड़ी इलाके हमारे बहुत सारे, अब कलर कार का एरिया लगा लें, उसके इर्द गिर्द का एरिया जो है वो पहाड़ है, दाएं बाएं, आप छोटा माइन से आगे का एरिया, वो सारा मतलब वो थिनली पॉपुलेटेड है, बहुत ही थिन पॉपुलेशन है, जहां पानी का रिजर्वायर भी हो, और वहां पे हम इस तरह का सेटअप डेवलप करें। और ये साइंटिस्ट जो हैं, इनकी इतनी सोशल लाइफ की जरूरत नहीं होती। दे शुड फोकस ऑन टू एड्रेस द कंट्रीज इश्यूज, वो कंट्री की डिमांड, बल्कि कंट्री की छोड़े, वहां से एक्सपोर्ट हो, हमारी वैक्सीन हम एक्सपोर्ट करें। अफ्रीका इज ए बिग मार्केट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट को इसमें आगे आना चाहिए। मेरी नजर में गवर्नमेंट को इसमें आगे आना चाहिए और ये सेटअप इस तरह के बनवाने चाहिए और बनाने चाहिए। और जिन साइंटिस्ट को ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग करवा के तो हम ये सेटअप डेवलप करें। तो बहरहाल वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैंने मोटी बातें कर दी हैं, डिटेल हो सकती है इसमें फर्दर की जा सकती है, लेकिन वो तो इस तरह के जब स्टेप लिए जाएं तो आप एक्सपर्ट को बुला लें, वहाँ इन लेंथ डिस्कशन हो सकती है, आर्गूमेंट्स हो सकते हैं और जो है ना हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि मेरी ये भी बात ज़ाया नहीं जाएगी और हम इस तरह के स्टेप भी लेंगे ताकि इस मुल्क को हम एक स्ट्रॉन्ग मुल्क बना सकें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो अपने पाँव पे खड़ा हो हर लिहाज से। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।